तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। ठीक है। देखिए, आज पहले हम ऐप का प्रचार करेंगे, ठीक है, ज्ञान सागर ऐप के बारे में, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें। अरे भाई देख लो 2 मिनट, ठीक है, शांति से। और ऐप आज नहीं तो कल आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, इसलिए आज ही कर लीजिए, ठीक है। तो जो लोग नहीं किए हैं ध्यान से देखिएगा। ये है ज्ञान सागर ऐप। ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है। SKMU सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक का सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड है इस ऐप पे। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारा कंटेंट, ठीक है। इस ऐप का प्राइस है 60 रुपया। सेमेस्टर 1 से 8 तक का पढ़ाई का पूरा खर्चा सिर्फ 60 रुपया। 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए सिर्फ 60 रुपये में, ठीक है। ऐप को इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली ये ऐप आपका इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फ़ोन नंबर और नाम देने का आएगा। पूरा नाम लिखिएगा, फ़ोन नंबर लिखिएगा और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। आपके फ़ोन पे OTP आएगा, इस पर दबाइएगा, OTP को डाल दीजिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा इस तरह से। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने SKMU दुमका का कोर्स आ जाएगा। ये 60 रुपया पेमेंट कीजिएगा, सारा ऐप खुल जाएगा। अगर आपको लगता है कि पहले मैं देखना चाहता हूँ तो व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। लिखाएगा जिसमें कि ये कोर्स आपका 4 साल के लिए, ठीक है। दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर। व्यू कंटेंट में क्लिक करेंगे, सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। सेमेस्टर 4 पे फिर क्लिक कीजिए, सारा पेपर आ जाएगा। जो भी देखना है आप देख सकते हैं उसके बाद, ठीक है। जैसे ही खोलेगा तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। ये 1 मिनट दिखाता हूँ। व्यू PDF इस तरह से बना हुआ आ जाएगा, जो भी पेपर ओपन कीजिएगा। फिर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके फ़ोन पे ये PDF भी डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए 2 मिनट में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू किया जाए। देखिए दोस्त, सबको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। पूरा का पूरा पढ़ाई है सिर्फ 60 रुपया में। सेमेस्टर 5 का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, अब ये से पढ़ लीजिए, ठीक है। 6 का भी 1-1 घंटा डेली पढ़िएगा ना तो काफ़ी हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? 40 क्वेश्चन किया था, पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं, यूनिट 2, जिसमें हम लोग का है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाइजेंस मतलब कि सफाई, और सैनिटाइजेशन यानी कि स्वच्छता, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक का नाम है, आयुष मंत्रालय वगैरह, सामान्य रोग वगैरह। टोटल इसमें 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पे कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। और मैं तुक्का मारने का तरीका भी बता दूंगा एक दिन कि तुक्का कैसे मारिएगा, वो लास्ट दिन। आ जाइए, खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य शिक्षा जो है यह मुख्य रूप से हमारी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली, कल मैंने बताया था, ठीक है, जीवन शैली के बारे में कि कब सोना है, सूर्य अस्त होने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तक सो जाना है, सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठ जाना है, रोगों की रोकथाम करना है आपको, ठीक है, अच्छा पानी पीना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, चीनी नहीं खाना है, ठीक है, मुर्गा नहीं खाना है। स्वास्थ्य जागरूकता, आपको हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहना है, रात को नहीं जागना है, दिन को पढ़ना है, काम करना है, रात को सोना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 6 से 7 घंटा का स्लीप लेना है। तो कल मैंने पूरा डिटेल लेक्चर दिया आपको हेल्थ के बारे में, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है स्वच्छता का अर्थ क्या है? ठीक है, स्वच्छता का अर्थ क्या है? साफ सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल, यही स्वच्छता का अर्थ है, ठीक है, क्लीनिंग एंड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता बनाए रखने से क्या लाभ होता है? अगर आप स्वच्छता बनाए रखते हैं तो क्या होता है? इससे रोगों की रोकथाम होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, संक्रमण से भी बचाव होता है। इंग्लिश में जो लोग कंफर्टेबल है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन फॉलो इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो प्रिवेंशन
ऑफ डिजीज, इम्प्रूवमेंट होता है आपका हेल्थ, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक एनी, क्या बोलिएगा, डिजीज इन्फेक्शन, और जो कुछ कुछ फैलने वाले डिजीज हैं, ठीक है। आई एम नॉट मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो आई वुड लाइक टू प्रिफर इन दिस लैंग्वेज, ओके। चलिए, तो प्राथमिक उपचार क्या है, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं ना, कि फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, दुर्घटना के तुरंत बाद दिया जाने वाला उपचार, जिसमें हम लोग हैंडी प्लस वगैरह लगाते हैं, वो पट्टी वगैरह बांधते हैं, अगर कोई बहुत टाइट कपड़ा पहनता है तो उसको खोल देते हैं, ठीक है। तो घर में अगर किसी का बुखार आता है तो तुरंत हम लोग तुलसी का 12 पत्ता तोड़ के, ठीक है, एक गिलास पानी में उसको उबाल के, तुलसी का पत्ता और जीरा और गोलकी दे के, ठीक है, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं, काली मिर्च, वो गर्म करके देते हैं। अगर ज़्यादा बुखार है तो जलपट्टी देते हैं, फर्स्ट एड इसको बोलते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल, लेकिन पैरासीटामोल जल्दी मत खाइएगा। तुलसी का पत्ता है, 12 को पत्ता उबालना है आपको, और उसमें 4 गो गोलकी देना है, 4 गोलकी, ठीक है। उबालिए, दिन में 3 टाइम पीजिए। अगर आपका बुखार ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं ठीक होता है तब जाके आपको पैरासीटामोल लेना है, ठीक है। अदरवाइज आप ये आजमा के देखिए। हल्दी, कच्चा हल्दी दूध में डाल के पीजिए तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। और अमृता, जिसको गिलोई बोलते हैं, गिलोई पीजिएगा तो 100% आपका कंफर्म है कि वो आपका इम्यूनिटी बढ़ा देगा। मेरा इम्यूनिटी पहले बहुत ज़्यादा लो था, बार बार बुखार आ जाता था, एक बोतल पिए ना उसके बाद से मेरा ठीक है, इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ गया है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उपचार से क्या होता है, जीवन बचता है हमारा, दर्द कम होता है, ठीक, और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है, और समय पे हम लोग डॉक्टर घर भी ले जाते हैं उसको। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ओके। तो फर्स्ट एड रखना घर में बहुत ज़रूरी है। मेरे भी घर में फर्स्ट एड है, मैं छोटा सा एक बक्सा रखा हूँ, वहाँ पे डिटॉल वगैरह है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिसिन है, सर्दी का दवा है, बुखार का दवा है, उल्टी का दवा है, ठीक है। उल्टी का ऑनडेम होता है, बुखार का पैरासीटामोल होता है, टैक्सीम हो गया एंटीबायोटिक, तो सबको मालूम होता है एक दो चीज़। लेटरिन का दवा रहता है वो पीला वाला, ठीक है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला प्रमुख तंत्र कौन सा है, तो भारत में स्वास्थ्य सेवा कौन प्रदान करता है, सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली, निजी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यही सब स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दूसरा है प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपके गांव में होगा, एगो सरकारी हॉस्पिटल छोटा सा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जाता है आयुष का संबंध किससे है। देखिए, आयुष एक मंत्रालय है, भारत सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय की स्थापना की गई है, आयुष मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आयुष का फुल फॉर्म होता है, इसमें जो है मॉडर्न साइंस का प्रयोग किया जाता है, या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, या एलोपैथी की दवाई का प्रयोग किया जाता है, या सर्जरी का प्रयोग किया जाता है, किसका, तो इसमें जो है पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम, मतलब कि जो हमारे पुराने ज़माने में उपयोग करते थे उसका प्रयोग। आयुष का फुल फॉर्म है, देखिए आयुष में जो है इसका आयुष बोलते हैं, ए से होता है हमारा आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा का प्रयोग करना, वाई से होता है हमारा योगा, योगा करना, ठीक है, यू से होता है यूनानी टेक्निक को अपनाना, एस से होता है क्या, सिद्ध, और एच से होता है होम्योपैथी, ठीक है। तो मेडिसिन जो होता है ना आपका 3 प्रकार का होता है, मतलब जनरली हम लोग 3 प्रकार का ही यूज करते हैं, और मैं कुछ और बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद का मेडिसिन यूज करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट की रेस्ट कर, अरे यार, तो देखिए मेडिसिन जो होता है सबसे पहला हमारा क्या होता है, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक सबको मालूम है, जो जड़ी बूटी का उपचार, जैसे कि मैंने तुलसी वाला बताया। अगर आपका पेट खराब है, पाचन संबंधी खराब है, तो बेलपत्ता खाइए, 5 दिन खाइए लगातार, ठीक है। 12 को बेलपत्ता लीजिए, ठीक, और गुड़ लीजिए, और उसको खाइए डेली सुबह खाली पेट, आपका पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ टेक्निक है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो आयुर्वेद हो गया। दूसरा हो गया एलोपैथी। एलोपैथी जिसमें अंग्रेजी दवा, जैसे पैरासीटामोल हो गया, टैक्सीम हो गया, सेफिक्सिम हो गया, ठीक है, सेट्रोजिन हो गया, लिवोसेट्रिजिन हो गया, जॉन हो गया, बहुत सारा है मेडिसिन, ठीक है। तो ये सब क्या है, एलोपैथी की दवाइयाँ, जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरा क्या है, होम्योपैथिक दवा। आपने खाया होगा, इतना छोटा छोटा गोली आता है, एकदम डिम जैसा, गुल्लू गोटी जैसा, एकदम, इसको खाइएगा, 4 को गिराइएगा तो 5 को गिर जाता है,
बोलता है ना डॉक्टर इतना छोटा छोटा डिब्बा में देगा, छोटा 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 दवा, होम्योपैथी दवा। तो 3 प्रकार का जनरली हमारे पास होता है, एलोपैथी अंग्रेजी दवा, होम्योपैथी वो वाला, आयुर्वेदिक। ठीक है, इसके अलावा हम लोग योगा करते हैं। ठीक, योगा से भी बहुत सारी बीमारियों का ठीक होता है। ठीक, और एक है सिद्ध। सिद्ध क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता वो आपको कैसे बता दूंगा। चलिए ठीक है, तो इतना समझ गए एलोपैथी आयुर्वेदिक। और हाँ, और कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मतलब कोई नहीं, क्या मतलब एक जनरल कॉमन सेंस होता है जो आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो जानता है वो आपको बताएगा नहीं। देखिए, जब आप किसी को पेशेंट को, मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो, ठीक है, और आप लोग के उधर तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स देवघर है, और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज है वो। ठीक है, दो गो है ना बड़ा बड़ा, देवघर साइड में, देवघर संथाल परगना। ठीक है, आप लोग 6 गो जिला के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका कोई पेशेंट बीमार होता है तो 2 प्रकार के हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ रहता है, एक होता है ओपीडी, एक होता है आईपीडी। ओपीडी क्या होता है, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओ आउट, पी से पेशेंट, डी से डिपार्टमेंट, आई से इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इनमें अंतर क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, सपोज दैट आपको स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मान लीजिए एक्जिमा वगैरह हो गया है, चाहे कुछ भी। ठीक है, चाहे आपका सिंपल बुखार आ गया है, तो आप क्या किए, मेडिकल गए, आपको देखा, दवा लिखा। ठीक है, और डॉक्टर बोला कि ये दवा को खाइएगा, या फिर कुछ टेस्ट लिखा, टेस्ट करवा के दवा लिख दिया, और बोलेगा कि 1 सप्ताह बाद आके फिर से मिल लीजिएगा, या 15 दिन बाद आके, या 3 महीना बाद आके फिर से मिल लीजिएगा। तो जो पेशेंट आता है, दवा लेता है और जाके दिखा के चला जाता है, इसको बोलते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, बाह्य रोग विभाग इसको बोलते हैं। ठीक है, या बाह्य चिकित्सा। ठीक है, ओपीडी। और जब किसी पेशेंट को, आपको मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पैर में ब्लड आ रहा है पूरा ज़्यादा, तो चल, या टूट गया पैर, चल नहीं पाता, अब उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो जब पेशेंट को एडमिट करना होता है, ठीक है, या कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ठीक है, तो संभवतः प्रेगनेंसी के टाइम में कोशिश कीजिएगा आप लोग, गर्ल्स लोग जितना भी है, कि नॉर्मल डिलीवरी करें। ठीक है, थोड़ा सा सहन शक्ति अपने रखिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो जाके आपको जाना होगा, तो उसमें जब जाते हैं, ठीक है, तो आपको एडमिट करता है। तो जो एडमिट होता है, जो पेशेंट एडमिट होता है उसको आईपीडी बोलते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। और जो डायरेक्टली मेडिसिन लेता है, खा गया और बाहर निकल गया, उसको ओपीडी बोलते हैं। तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो लिखा होगा ओपीडी। ओपीडी समझ गए, अगर आपको दवा लेना है, एडमिट नहीं होना है और तुरंत फिर चला जाना है, तो उसको ओपीडी में दिखाना है। अगर आपको पेशेंट को एडमिट करना है तो उसको बोलते हैं आईपीडी। समझ गए, आईपीडी। और ये, और एक होता है डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक क्या होता है, इमरजेंसी। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, आपातकालीन विभाग। उसमें क्या होता है, किसी पेशेंट को जो तुरंत, जैसे किसी को एकदम बेहोश हो गया है तुरंत, तो तुरंत उसको तो आप दिखा दो, डॉक्टर के तो दिखा दिखा के नहीं रहिएगा, तो उसको डायरेक्टली इमरजेंसी में ले जाता है। वहाँ पे तुरंत आपको डॉक्टर चेक करना शुरू कर देते हैं, इमीडिएटली। ठीक है, तो ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी 3 विभाग होते हैं हॉस्पिटल में। आप लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं, आप लोग को एक बेसिक नॉलेज रखना होगा। देखिए, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि आपको नौकरी लेना है, आपका पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है आपको जानकार बनना है। और हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का टॉपिक इसलिए भी रखा गया है। लेकिन आपको ग्रेजुएशन में तो पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई तो मैं कराता हूँ। चलिए ठीक है, तो जो भी होता है, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा पूरा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, एक होता है एम्स हॉस्पिटल, जो झारखंड में देवघर में है। जहाँ जहाँ भारत में एम्स हॉस्पिटल होगा, उसके अगल बगल में आपका एयरपोर्ट बनना जरूरी है। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस रखिएगा कि एम्स जहाँ पे होगा उसके बगल में एयरपोर्ट होगा। ठीक है, चलिए। और पेशेंट को जब भी दिखाइएगा, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना है, आईपीडी या ओपीडी में। ठीक है, और आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि इंग्लिश पढ़ के आप बहुत अच्छा ज्ञानवान बन जाएंगे या नॉलेज बन जाएंगे, नहीं। इन फ्यूचर अगर किसी का कुछ होता है ना, तो इंग्लिश में ही सारा रिपोर्ट आता है, तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तुरंत आप गूगल लेंस कीजिएगा, उसको ट्रांसलेट कीजिएगा हिंदी में, लेकिन आपको उतना इंग्लिश आना चाहिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को भी आप लोग मजबूत कर लीजिए। ये सब बेसिक नॉलेज है, किताबी ज्ञान से परे है, लेकिन आपको रियल लाइफ में बहुत काम देगा। ओके, नेक्स्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा यार। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है उसको संक्रामक रोग कहते हैं। फैलने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा के माध्यम से फैले, पानी के माध्यम से फैले, भोजन के माध्यम से फैले, छूने के माध्यम से फैले, वो डिपेंड करता है अलग अलग रोग पे। तो टीबी एक जो है हमारा संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ठीक है,
लेकिन मलेरिया संक्रामक रोग नहीं है, डेंगू भी नहीं है। अरे भाई डेंगू मलेरिया है, ठीक है। टीबी हम लोग जानते हैं कि टीबी फैलता है, खांसने से फैलता है, लेकिन मलेरिया भी फैलता है। जिस व्यक्ति को मलेरिया है उसका भोजन आप नहीं खाइएगा, ठीक है। उसका यूज किया हुआ साबुन आप नहीं यूज कीजिएगा। डेंगू जिस व्यक्ति को हुआ है उसका भोजन, जूठा भोजन आप नहीं खाइएगा, उसके यूज किए हुए सामान आप यूज मत कीजिएगा जब तक डेंगू है तब तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा जितने भी आपकी स्किन डिजीज हैं जैसे कि दाद, खाद, खुजली, ठीक है, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब आपका फैलने वाला बीमारी है, तो उसको दूर रहिएगा, ठीक है। चलिए, मधुमेह जो होता है वो सब नहीं फैलता है, ठीक है। मधुमेह नहीं फैलेगा, कैंसर नहीं फैलेगा, ठीक है, और थायराइड नहीं फैलेगा, ये सब फैलने वाला बीमारी नहीं है। अगला जाता है संक्रामक रोग कैसे फैलता है। तो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या संक्रमित व्यक्ति के छूने से। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सब। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे यूनिट 2 का ही अगला पार्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। इनमें से कौन सा एक ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग है? मलेरिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग। देखिए, मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ओके। मधुमेह यानी कि जो शुगर का बीमारी होता है नहीं फैलता है। शुगर का बीमारी किससे होता है? तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं, डेली चाय पीते हैं, शुगर बीमारी होना तय है। अगर आप एक्सरसाइज दिन में कम करते हैं, ठीक है, हमेशा खाली बैठले रहते हैं, तो आपको हो सकता है मधुमेह हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर किसको होता है? तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर किसको हो सकता है? ज़्यादा टेंशन लीजिएगा, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा, करियर का क्या होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, जो होने का वही होगा, ऐसा सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा इंजॉय, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचिए, ठीक है। तो आपको बीपी वगैरह कंट्रोल में रहेगा। ओके। हार्ट डिजीज, ज़्यादा टेंशन से ही होता है ये सब, ठीक है। तो टेंशन गया जाएगा, पेंशन लेने, जो होने का होगा। ओके, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जो होगा देखा जाएगा यार। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक है? तो जितने भी फैलने वाले रोग हैं उसकी बचाव कैसे किया जाए? तो स्वच्छता लाके, हाइजीन, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन, ओके, साफ पानी पीके, उनमें से सभी। अभी जो मेरा दोस्त आया था ना, वो पूछ रहा था, उसको बुखार आ गया, तो बोल रहा है कि थोड़ा खाना बना दीजिएगा हमका। बोले बिल्कुल, आटा गूँथ के रखे यार, आटा सान के अभी खाना बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ बहुत ईजी है? कल मेरा एग्ज़ाम है, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आटा सान के आप लोग का वीडियो अपलोड करने के बाद खाना वाना खा के मैं खुद पढ़ने बैठूँगा ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जीवन आसान है, अरे भाई सबके लाइफ में मुश्किल है, लेकिन क्या कीजिए, आराम से जियो यार, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं कि जो होगा देखा जाएगा और आप गलती पे गलती करते जाएं। शराब का अत्यधिक सेवन किस पर प्रभाव डालता है? ठीक है, तो शराब का अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ ही आपका हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है, आपका ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग शराब पिए हैं वो लोग देखे होंगे, हम लोग बोलते हैं कि शराब पीने के बाद आदमी फुल चार्ज हो जाता है। मेरे पिताजी भी सवार दारू पीते के आते हैं ना, शाम को है पूरा बोलेंगे हमको यार, कुछ नहीं बोलते उसके सामने। देखिए, जो व्यक्ति दारू पीता है उसके सामने पीने के बाद उससे मुंह लड़ाना बेकार है, ठीक है। तो पीने के बाद मत बोलिएगा। और एक उम्र के बाद व्यक्ति को बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपके फादर का एज 40 ईयर प्लस हो गया, 40 साल तो प्लस सबका पिताजी का हो ही गया होगा, 45 साल प्लस, अब उसको बोलने मत चाहिए पी रहा है नहीं पी रहा है, ठीक है। बस बोल दीजिए कि थोड़ा कंट्रोल में पीजिए लेकिन कंट्रोल में पीजिए, ठीक है, बस इतना ही बोलना है। तंबाकू सेवन से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो अगर आप तंबाकू लेते हैं, विच डिजीज कैन बी कोज बाय टोबैको यूज, तो क्या हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, ठीक, और हृदय रोग हो सकता है, बिल्कुल, श्वसन हो सकता है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, इनमें से सभी हो सकता है, समझ गए ना? हाँ, नेक्स्ट, स्वच्छ पानी पीने का मुख्य लाभ क्या है? अगर आप साफ पानी पीते हैं तो आपसे क्या हो सकता है? स्वच्छ पानी पीने का मुख्य लाभ है रोगों से बचाव, ठीक, शरीर को ऊर्जा, केवल प्यास बुझाना नहीं, तो मेन रूप है कि रोगों से बचाव। अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आपको मालूम नहीं होगा, शायद आपको हैजा हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है। यार मुझे खुद कितना 4 बार टाइफाइड हुआ है पिछले 3 साल में,
ठीक है। और पिछले 2025 में तो मुझे 2 बार टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड होता है ना तो साला एक 15 मतलब क्या होता है, 1 महीना ना आपको बीमारी रखेगा, 1 महीना तक एकदम अजीब लगेगा फीलिंग। मैं आपको बताया भी था कई बार वीडियो में कि मुझे थोड़ा ना अभी टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड हो गया था। अरे जिस व्यक्ति को एक बार टाइफाइड हो गया ना उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। तो क्या करना होगा, 3 महीना तक आपको गिलोई पीना होगा। गिलोई का जूस 3 महीना तक पीना होगा। 1 महीना पीजिए, फिर 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना पीजिए, 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर 1 महीना पीजिए, 15 दिन छोड़ दीजिए। 3 महीना पी लीजिएगा ना आप गिलोई, मतलब 15 दिन पीना है, 15 दिन छोड़ना है, 45 दिन पीजिए। आपका टाइफाइड पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने 15 दिन पिया है, फिर पीना होगा, 15 दिन हो गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण दीजिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो होता है किससे आती है, मतलब आप पर्सनली साफ सुथरा रहेंगे, हाथ धोकर, दांत को साफ रख के और स्नान करके। तो जब भी आप खाना खाते हैं अपने दांत को अच्छे से कुला कर लीजिएगा, अपने अंगुली से, अंगुली से चारों साइड रगड़ के अपने दांत को साफ कर लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आदमी क्या सोचेगा, गांव का आदमी, अरे मैंने क्या बोला कि भाड़ में जाए आदमी यार, जिसको जो सोच रहा है सोचो, अपना ठीक रहो। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा किसे बढ़ावा देती है, तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है स्वास्थ्य जीवन शैली, रोगों की रोकथाम, जागरूकता, उपरोक्त सभी को बढ़ावा देती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग मुंह धोते हैं ना तो दातुन से सप्ताह में 2 दिन दातुन का प्रयोग कीजिए, या 3 दिन दातुन का प्रयोग कीजिए, 3 दिन ब्रश का प्रयोग कीजिए। ठीक है। संभवतः अगर दातुन मिल रहा है डेली तो डेली यूज कीजिए, किसी दिन नीम का, किसी दिन बबूल का, किसी दिन सरई का, ठीक है, किसी दिन करंज का। चलिए नेक्स्ट, किसी दिन आम का, किसी दिन जाम का, किसी दिन क्या बोलते हैं उसको, अमरूद का, अलग अलग दातुन का प्रयोग कीजिए। प्राथमिक उपचार देने वाला पहला कदम क्या होता है, तो देखिए प्राथमिक उपचार में घायल व्यक्ति की स्थिति का आकलन करना सबसे पहला होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष प्रणाली का भाग है, तो देखिए आयुर्वेद भी है, योगा भी है, होम्योपैथी भी है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। अगला जाता है, संक्रामक रोगों का एक प्रमुख कारण क्या है, तो जितने भी संक्रामक रोग हैं वो किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से भी फैल सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया से क्या फैलता है भैया, जैसे जो टीबी होता है ना, टीबी बीमारी, वो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। हैजा भी एक बैक्टीरिया से फैलता है। वायरस से फैलने वाला रोग, वायरस से क्या होता है, डेंगू होता है वायरस से। ठीक है। परजीवी, परजीवी से क्या होता है, तो देखिए जितना भी स्किन वाला डिजीज होता है, दाद खाद खुजली, ठीक है, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब आपका प्रोटोजोआ से होता है, पैरासाइट, ठीक है, परजीवी से। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इन सभी से जो है आपका संक्रामक रोग फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, संक्रामक रोग के फैलने का मुख्य माध्यम क्या है, तो हवा, पानी, संक्रमक, ये सब हम पढ़ लिए। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफिलीज नाम की एक मच्छर है, मादा एनोफिलीज, ठीक है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है। लड़का मच्छर नहीं गुनाह करता है, लड़की करती है गुनाह। ठीक है। पत्ते गिरते नहीं गिरा दिया जाता है, और क्या बोलते हैं, लड़का बिगड़ता नहीं लड़की बिगाड़ देती है। नहीं रे भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का बराबर भाग इसमें, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, इस बात को समझिएगा। ठीक है। चलिए, डेंगू रोग किसके कारण होता है, तो डेंगू जो है वायरस के कारण, अभी मैंने बताया कि डेंगू जो है वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होगा, डेंगू आएगा तो आपको बुखार आएगा, और क्या होगा, आपको कमजोरी महसूस हो गया, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका वजन घट जाएगा, आपके आँख में जो है गड्ढा गड्ढा हो जाएगा, और आपको एक थोड़ा सा भी फुर्ती नहीं मिलेगा, और आपका प्लेटलेट काउंट जो है ना कम हो जाएगा। एक टेस्ट होता है सीबीसी टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो सीबीसी टेस्ट में क्या होता है कि आपका टेस्ट करवाया जाता है, उसमें प्लेटलेट काउंट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जब आपको डेंगू होगा। ठीक है। हड्डी तोड़ जोड़ बोलते हैं। देखिए मैंने मेडिकल के फील्ड में 3 साल काम किया है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 12th से ग्रेजुएशन, ठीक है, तो 12th से यूजी करने के बीच में मैंने ग्रेजुएशन में मेडिकल में काम भी करता था और अपना पढ़ता भी था। ठीक है। तो मैं शुरू से ही 17 साल से ही काम कर रहा हूँ यार। हाँ, लेकिन हार्ड काम शुरू में किया था, और बाद में फिर लेबर, सबसे पहले तो लेबर वगैरह का काम करने जाता था, राजमिस्त्री का, अपने मामा जी के साथ। ठीक है। तो ऐसा काम नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ तो छोटा हो जाऊँगा, नहीं, मैं भी छोटा काम किया हूँ, आज बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ ना, टेंशन क्या है। ठीक है। तो लाइफ का स्थिति चेंज होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि लेबर का काम कर रहा हूँ या पेंट पुट्टी का काम कर रहे हैं आप तो आप छोटे होंगे, नहीं। ठीक है। अपने काम को सम्मान दीजिए,
बस ईमानदारी से अपना काम कीजिए, ठीक है, और खुश रहिए। तंबाकू का सेवन किसके लिए हानिकारक है? तो फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, सब के लिए हानिकारक होगा यार, मुंह के लिए, ठीक है, मुंह का कैंसर भी हो जाता है तंबाकू से कई बार। शराब का अत्यधिक सेवन किस समस्या का कारण बन सकता है? तो अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं तो यकृत रोग, मानसिक समस्याएं, हृदय रोग, ये सभी होता है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि भारत का लगभग 80% आदमी जो है अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, फिर भी आराम से जीता है यार, टेंशन मतलब, ठीक है। पियो, मेरी तरह पियो और जियो, तुम पियो तो गंगा जल है ये। सुने ना गाना, मैं पीऊँ तो है ये शराब, पानी जैसा है हमारा खून, और तुम्हारा खून है लाल। नहीं, चलिए मिथुन का गाना है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग गाना को गा लीजिएगा बीच बीच में। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि 25 मिनट का जब भी आप वीडियो देखते हैं, 20 से 25 मिनट, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो आप ब्रेक लीजिए 5 मिनट का, फिर आते हैं हम भी थोड़ा सा घूम घाम के। ओके, चलिए शराब तो मुझे भी पीना है एक दिन, ठीक है, जिस दिन शादी होगा ना उस दिन पीऊँगा एकदम, ठीक है, दोनों को पी के आराम से सो जाना है। चलिए मजाक करता हूँ, ठीक है, मजाक करने की मेरी पुरानी आदत है। तो देखिए सीरियसली होकर पढ़ाई लिखाई मत कीजिएगा, पढ़ना है आराम से पढ़ो यार। ठीक है, इतना पढ़ लिए आप लोग, 12th पास हो चुके हैं कि इजीली आप लोग का काम हो जाएगा। और अब जो पढ़ रहे हैं ये आपका मतलब, इसलिए सोचिए कि ना कि एक्स्ट्रा एजुकेशन ही है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एजुकेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। नाइस, नाइस। ओके, आपके बच्चे भी बोलेंगे मेरे पिताजी ग्रेजुएट हैं, अच्छा। मेरी माता ग्रेजुएट है, और 12th पास है ना, काफ़ी है, पढ़ लिए। ओके, तो अब आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, फ्री माइंड से पढ़ना है। स्वच्छता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो स्वच्छता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नियमित स्नान कीजिए, हाथ धोइए, कपड़ों को साफ रखिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा आता है, जैसे कि मुंह को साफ रखना है, ठीक है। और न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वच्छ रखना है, मेंटली रूप से भी बहुत हेल्दी रहना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ठीक है, घृणापूर्वक बात नहीं सोचना है, ना अपने अंदर वो क्या बोलते हैं जेलसी टाइप से जलाना है कि भाई वो आगे बढ़ रहा है तो उसको गिर जाए, भगवान करे इसका ऐसा हो जाए, तो वैसा मत सोचिएगा। कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए यार, अच्छी बात है ना, ठीक है। तो जेलसी भाव में नहीं रखना है, जैसे कि घर में अक्सर औरतें देखिएगा कि जेलसी भाव करते हैं अपने पड़ोसी से, तो वो जेलसी भाव आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, सपोर्टिव आप बनिए। तो मानसिक रूप से भी आप अच्छे सोचिए। स्वास्थ्य शिक्षा किसे प्रोत्साहित करती है? तो स्वास्थ्य शिक्षा उपरोक्त सभी, जहाँ पे आंसर आएगा उसको टिक लगा दीजिएगा। तुक्का मारने का पहला तरीका है उपरोक्त सभी, ठीक है। प्राथमिक उपचार का एक उदाहरण दीजिए, तो ये सभी, घाव पर पट्टी बांधना, जलने पर ठंडा पानी डालना, ठीक है, खून बहने पर क्या करना है, तो दबाव डालना है, किससे, कपड़ा से, कपड़ा से बांध दीजिएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। गाड़ी को जो है कंट्रोल में चलाना है, 60 से ज़्यादा स्पीड मत चलाइएगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ओवर। ओके, तो ये सब भी आपका हेल्थ टेक्निक है, नहीं तो फिर डॉक्टर घर चल जाइएगा। स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य देखभाल जो संस्थाएं हैं रोगों के उपचार करती हैं, रोगों की रोकथाम करती हैं, ठीक है, और सेवाएं प्रदान करती हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वच्छता के कारण है? तो हैजा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब अगर आप स्वच्छ पानी नहीं पीते हैं, गंदा पानी पीजिएगा तो आपको हैजा होगा और टाइफाइड होगा। डायरिया कब होता है? डायरिया मालूम है, अगर आप जो पानी पी रहे हैं उसमें किसी भी तरह से, ठीक है, मैं नहीं जानता किस तरह से, लेकिन किसी भी तरह से अगर आपका जो लेट्रिट है, लेट्रिट, ठीक है, जिसे आप लोग गू भी बोलते हैं ना, बहुत आदमी अलग अलग नाम देता है उसको, ठीक है। तो वो जो होता है ना, वो अगर आपके पानी में या खाना में किसी भी तरह से आ जाता है, छोटा सा भी कण, तो आपको डायरिया हो जाएगा। एक बार मुझे डायरिया होता है, जब किसी को डायरिया होता है ना, तो मरने वाली नौबत आ जाती है। इतना बार लेटरिन जाएंगे, इतना बार लेटरिन जाएंगे, इतना बार लेटरिन जाएंगे, इतना बार लेटरिन जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आपके अंदर से केवल झाग निकलेगा, मतलब लेटरिन भी जाएंगे, ठीक है, और आपका उल्टी भी होगा, मतलब लेटरिन भी हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरिया। ऐसा कंडीशन जब आपको लेटरिन और उल्टी दोनों हो, तो जैसे ही 3 से 4 बार हो जाए, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, अदरवाइज आप जो है डेथ भी हो सकती है डायरिया में, ठीक है। एकदम फैन फैन निकलेगा, एकदम झाग निकलने लगेगा, इतना उल्टी होगा कि खाना तो सब निकल जाएगा, लगत जाएगा कि अंदर का अंतड़ी सब निकल आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसा आपको डायरिया में होता है, ठीक है।
तो डायरिया बहुत डेंजर कंडीशन है यार, मैं एक बार डायरिया झेल चुका हूँ। तो डायरिया किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगे 4 बार वॉमिटिंग हो गया और 4 बार उल्टी हो गया, उल्टी और लेटरिन जब दोनों होने लगे ना, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए इमीडिएटली। अगर घर का कोई पर्सन है तो उसको भी ले जाना है, इसको डायरिया बोलते हैं, ठीक है। किसी को हुआ होगा तो जानिएगा, बहुत डेंजर कंडीशन है। मुझे हुआ था जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है। मुझे लग रहा था यार अंतड़ी सब निकल जाएगा, एकदम इतना कंडीशन खराब हो गया था। स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वस्थ आदत सिखाना, ठीक है। चलिए अगला जाता है कि संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो आपको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, ठीक है। स्वच्छता अपनानी चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है? तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन यही हानिकारक होता है। तंबाकू में ग्लूकोज थोड़ी मिलेगा और कैल्शियम और आयरन थोड़ी मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है शराब का अधिक सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? तो सब अंग प्रभावित करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो लीवर को करता है, ठीक है। लीवर, फेफड़ा, लंग्स नहीं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका लीवर, ठीक है, यकृत को। छोटी आंत, बड़ी आंत और इंटेस्टाइन यानी कि हमारे जो अतड़ी होता है, ठीक है, तीनों इफेक्ट होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने का तरीका क्या है? तो अगर आप पर्सनल हाइजीन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको नियमित हाथ धोना होगा जब भी आप लेटरिन जाएं, ठीक है। वॉशरूम जब भी जाए लेटरिन तो आपको साबुन से हाथ धोना है, जब भी आप टॉयलेट जाएं तो आपको पानी से हाथ धोना है, ठीक है। साफ कपड़ा पहने, नियमित स्नान करें और बाहर का सामान जब भी खाते हैं स्ट्रीट फूड, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि फास्ट फूड वगैरह कम खाएं, मैदा का सामान कम खाएं और फास्ट फूड कम खाएं। फास्ट फूड माने ये चाउमीन, मैगी, जोंगटी वगैरह काहे खाते हैं यार? खाना खाइए, लेकिन महीना में आप 2 ही बार खा सकते हैं फास्ट फूड, उससे ज़्यादा आपका बॉडी नहीं शो करेगा। देखिए अब बोलिएगा वो तो खाता है यार, मतलब समोसा वगैरह खाता है। देखिए समोसा वगैरह या फास्ट फूड वगैरह किसके लिए होता है मालूम है? जो लोग अपने शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है। और आजकल का इंसान, आप लोग पसीना निकालते हैं? जी आए बताइए। तो जो पसीना निकालता है, जो हार्ड वर्किंग करता है, वो अगर 5 गो समोसा डेली खाएगा ना, उसको कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। जो पसीना नहीं निकलता है बॉडी से, ठीक है, शरीर से पसीना नहीं निकलता है, 5 गो समोसा एक दिन खाएंगे, ठीक है, दूसरा दिन खाएंगे तो आपका गैस हो जाएगा, पेट में गैस होने लगेगा, कब्जियत हो जाएगा, ठीक है, पाचन नहीं हो जाएगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। इसलिए जितना पचा सको उतना ही खाओ बाबू। और खाना खाने का एक तरीका है कि कम खाओ लेकिन ज़्यादा चबाओ। खाना को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, कम से कम, ठीक है। और खाना जब भी खाते हैं उसका, मान लीजिए आप 10 बजे खाना खाएं तो 1.5 घंटा के बाद ही पानी पिए। मैं तो 2 घंटा बाद पानी पीता हूँ, 10 बजे खाता हूँ तो 12 बजे पानी पीता हूँ, ठीक है। 2 घंटा बाद पानी पीजिए, खाना खाने के 2 घंटा बाद पानी पीजिए, या खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीजिए, ओके। और पानी को जब भी पीते हैं घूट घूट करके पीजिए, घूट घूट, ओके। चलिए नेक्स्ट, आयुष में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति शामिल है? तो आयुर्वेद है, योगा है, होम्योपैथी है, ठीक है, ये सब शामिल है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है अस्वच्छ वातावरण किसका कारण बन सकता है? तो जो अस्वच्छ वातावरण है, संक्रामक रोग, संक्रमण, स्वास्थ्य समस्याएं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो जितने भी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान है ये सभी उसके खत्म हो गया जी, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा समाज पर क्या प्रभाव डालता है? तो क्या करता है? ये सभी स्वास्थ्य की जागरूकता लाता है, रोगों को रोकथाम करता है, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कल भी बताया, आज भी बताया। अब कल हम लोग करेंगे यूनिट 3 फूड एंड न्यूट्रिशन, ओके। एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, अरे भाई लोग, आप लोग जो करते हैं ना, क्या चीनी, चीनी मत खाइए। चीनी के स्थान पे क्या खाएंगे? गुड़, गुड़। चीनी खाते हैं तो आपको फ़ायदा जाता है मिल मालिक को, चीनी का जो बड़ा बड़ा मिल मालिक होता है उसको जाता है फ़ायदा। और चीनी जो भी बनता है ना, उसमें आपका, उसको जो क्रिस्टल किया जाता है उसमें ह्यूमन, सॉरी, वो जो एनिमल बोन्स का प्रयोग किया जाता है, मनुष्य की जानवर की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है चीनी को क्रिस्टल करने में, छोटा छोटा करने में, ठीक है। और गुड़ जो होता है ना, गुड़ आपका आम किसान लोग बनाता है, ठीक है। तो गुड़ लीजिएगा तो किसान को फायदा होगा, ठीक। हालांकि गुड़ और चीनी दोनों गलत से ही बनता है, ओके। तो चीनी जो होता है ना वो आपको सुक्रोज देता है,
ठीक। और गुड़ जो है आपको फ्रक्टोज देता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो उससे मिलते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो फ्रक्टोज है हमारे लिए बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो सुक्रोज होता है वो हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमें जो फल के द्वारा जो विटामिन जो मीठा मिलता है, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, उसमें भी फ्रक्टोज रहता है, तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। चीनी मत खाइए, चीनी जहर है, धीमा जहर है, चीनी धीमा जहर है, कोल्ड ड्रिंक धीमा जहर है, फास्ट फूड धीमा जहर है, और क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा, पोल्ट्री मुर्गा धीमा जहर है। चलिए, थैंक यू, बाय। आ जाइए, और आप लोग से बाय करते हैं, और खाना वाना हम भी बनाते हैं यार। बाय बाय, पढ़ लीजिए, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ओके। और पीडीएफ आज नहीं दूंगा, पीडीएफ लास्ट दिन दूंगा, तब तक से ऐप से पढ़िए। बाय बाय, आ जाइए।